नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां चौक में हटेगा तारों का मकड़जाल, पुराने खंभे भी किए जाएंगे दरकिनार। साथ ही चर्चा होगी दुमका की, जहां बिना हेलमेट बाइक चला रहे चालकों को भेंट किया गया गुलाब का फूल। और बात होगी हापुड़ की, जहां कपूरपुर में भाई पर जानलेवा हमला करने की घटना में फरार चल रहा इनामी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर प्रयागराज से, जहां शहर की सबसे घनी आबादी और प्रमुख बाजार चौक में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर ही आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। इससे व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपए की चपत लगती है। यहां कई जगह तारों का ऐसा मकड़जाल है कि समझ में ही नहीं आता किसका कनेक्शन कहां है। तारों के इस जंजाल में कोई भी गड़बड़ी होने पर बिजली कर्मियों को 1 घंटे से अधिक समय तो इन्हीं तारों में खराबी खोजने में लग जाता है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी अब इन तारों को यहां से हटवाने की योजना बना रहे हैं। जल्दी अभियान चलाकर अनावश्यक तारों एवं पुराने खंभों को हटाया जाएगा। यह अभियान चौक, लोकनाथ, घंटाघर, जानसेनगंज, मोहितगंज, बादशाही मंडी जैसे इलाकों में चलाया जाएगा। इन सभी जगहों पर तारों के मकड़जाल से स्थानीय लोग भी तंग आ चुके हैं और समय समय पर इसे व्यवस्थित करने के लिए विद्युत महकमे के दफ्तर का चक्कर काटते रहते हैं। भीड़ भरे इन मोहल्लों में तारों के जंजाल की वजह से हमेशा ही दुर्घटना का खतरा बना रहता है। तारों के जंजाल के साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में पुराने जर्जर तथा जर्जर खंभे भी लगे हुए हैं। अक्सर चौक में शॉर्ट सर्किट की वजह से और कई अन्य वजहों से आग लगती रहती है, जिसके बाद बिजली विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर प्रमोद कुमार सिंह ने अहम फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब प्रयागराज के चौक में जो भी मकर जाल जैसे तार, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मकड़ी के जाल की तरह ये तार यहाँ पर लगे हुए हैं, जो अक्सर, चूंकि इसमें कई तार ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं, कई तार ऐसे हैं जो नए हैं। पुराने तार धीरे धीरे क्योंकि गर्माहट पाकर गलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अचानक वो तार कब कट कर गिरता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता, जिसके बाद प्रयागराज के चौक में जो भी व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान होता है, जिसकी वजह से अब इस समय प्रयागराज में बिजली विभाग ने यह फैसला लिया है कि जितने भी तार जो पुराने हो चुके हैं, साथ ही साथ जो पोल किनारे हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको किनारे किया जाएगा और जल्द से जल्द इन सभी पोल पे और जो भी तारें हैं उनको हटाकर, ताकि ये कुंभ के समय ऐसा कोई हादसा ना हो और साथ ही साथ ना आगे भविष्य में ऐसा कोई भी नुकसान हो। इसके लिए बिजली विभाग अहम तैयारियां कर रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका जयप्रकाश करमाली के नेतृत्व व निर्देशन में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों व सड़क सुरक्षा कोषांग के कर्मियों ने सिदो कानू हाई स्कूल दुमका के बच्चियों के सहयोग से अंबेडकर चौक पर बिना हेलमेट, जहां एक और पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें उनकी गलतियों का आभास दिलाते हुए भविष्य में बिना हेलमेट बाइक ड्राइविंग न करने की सलाह दी गई। उन्हें उन्मुख किया गया कि दूसरी गाड़ी में हेलमेट रहते हुए भी ड्राइविंग के दौरान हेलमेट का प्रयोग न करने पर उन्हें चेतावनी दी गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने का प्रावधान से उन्हें वाकिफ कराया गया। 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट के प्रयोग पर ध्यान देते हुए चालकों को दुर्घटनाओं से अवगत कराया गया। वहीं बिना हेलमेट तकरीबन 150-200 बाइक सवारों को रोककर सड़क सुरक्षा के नियमों से उन्हें भली भांति अवगत कराया गया। और फिलहाल आज आ गए झारखंड के राजधानी दुमका जिले के दुमका के डीसी चौक पर देखा गया टीटीओ साहब रोड में चेकिंग कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं क्या कुछ किस कारण सर, क्या है सर? आज चेकिंग नहीं, रोड सेफ्टी दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ताकि आप अपना जीवन की रक्षा करें और एक्सीडेंट हमारा जो ज़्यादातर हो रहा है वो कम हो। सर आज प्रकाश करमाली वीडियो। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां जनपद के थाना कपूरपुर पुलिस ने करीब 1.5 माह पूर्व भाई पर जानलेवा हमला करने की घटना में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल में 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बिजली का बिल जमा करने के विवाद में अपने सगे भाई सोमेंद्र को जान से मारने की नियत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी सिटी बस दौड़ती हुई दिखाई देगी। इनकी खूबी ये रहेगी कि ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगी। यानी इन बसों से पॉल्यूशन भी नहीं होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के माने तो सर्कुलर रोड सेक्टर 1, 3, 4 व 19 सचिवालय गढ़ी बोलनी रोड सेक्टर 18 कॉलेज माजरा एम्स इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र बावल व धारूहेड़ा सहित तमाम मुख्य कनेक्टिंग रूट्स पर सिटी बस दौड़ती हुई दिखाई देने वाली है। प्रदेश सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 शहरों को चुनाव किया गया है। इनमें रेवाड़ी भी शामिल है। दिल्ली, जयपुर, रेवाड़ी, बीकानेर, रेवाड़ी, रोहतक व रेवाड़ी, पटौदी, गुरुग्राम 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरा रेवाड़ी तेजी से गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे बामण से लेकर हरिनगर तक बन रहा बाईपास रेवाड़ी के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेगा। गढ़ी बोलनी रोड, NH 71 सहित अन्य मार्गों पर तेजी से हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। एक के बाद एक नए रियल एस्टेट डेवलपर रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से महानगरों की तर्ज पर रेवाड़ी में सिटी बस की जरूरत महसूस की जा रही थी। मनोहर सरकार रेवाड़ी के सपने को साकार करने जा रही है। ऐसे में परिवहन विभाग के मुताबिक इसी वर्ष जून माह तक रेवाड़ी की सड़कों पर सिटी बस दौड़नी शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में GM परिवहन विभाग देवदत्त का क्या कुछ कहना है। तो सर, रेवाड़ी में भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी, तो क्या अभी स्थिति और कब तक लोग सिटी बस की सेवा के लिए उम्मीद करें, कब तक? नहीं, जून में पूरी उम्मीद है जी, पूरा चलेगा। और उस जिसे कहते हैं ना युद्ध सत्र पे काम चलना, तो उस तरह से हो रहा है उस के मामले में। लोगों को जानकारी किस तरह से सिटी बस की अभी कुछ आइडिया चला हो कि किस तरह से हम यहाँ ऑपरेट करने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे ये रहेगा कि जैसे अपना एक तो सर्कुलर रोड है मेन, कि इस पे अगर मानो कुछ चला दें बसें, मतलब जैसे बड़ी ना चला के छोटी बसें भी दी जा सकती हैं 9 मीटर की, तो उससे ये रहेगा कि जो ऑटो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लोगों को सेफ और सिक्योर व्यवस्था मिलेगी परिवहन की। उसके अलावा जो अपने मेजर रूट हैं, जैसे जो कनेक्टिविटी कॉलेज से है या जो मिनी सेक्रेटरीट से है, उस तरह से हम चलाएंगे। और जो अपने साथ के हैं, जैसे बावल है इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें चलाई है, धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो आसपास के जो एजुकेशनल हब हैं, अब जैसे एम्स का खुलेगा उस तरफ भी चलाएंगे। तो जो नियर, हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह भी हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी है, सब चीज़ें हैं। सर, ईवी का भी प्लान था, क्योंकि तमाम प्रयास चल रहे हैं सरकार के कि इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द, जी हाँ, वो कहाँ तक चढ़ा दी? तो उसमें सरकार टेंडर कर रही है, और उसको मतलब जो ये बस अड्डा है ये तो अलग से होगा, और वो 3 एकड़ में अलग से डेवलप किया जाएगा। और स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है वो उसमें चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगवाएंगे। उसके लिए भी हमने जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है कि जो कुछ पेड़ बीच में आ रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, ताकि हम टाइमली वो सब काम पूरा कर सकें। तो कहने के ये उससे पहले टारगेट है ईवी का? तो हाँ, सरकार का बिल्कुल है जी। सरकार चाह रही है कि जून एंड तक सारी मतलब ये इलेक्ट्रिक बसें जहाँ जहाँ चलनी है 9 जगह पे सारी वो सुचारू रूप से चलना शुरू कर दें। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। शहडोल जिले की बुढ़ार पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जबकि एक फरार है, जिसकी बुढ़ार पुलिस सरगर्मियों से तलाश कर रही है। पकड़े गए डीजल चोर गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए डीजल चोरों के पास से चोरी किया हुआ 100 लीटर डीजल व एक बोलेरो वाहन जब्त कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान सरगना बड़े वाहन के चालकों से चाकू की नोक पर डीजल चोरी कर फरार हो जाता था, जो लंबे समय से पुलिस व वाहन मालिकों की नाक में दम कर रखा था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिले की बुढ़ार पुलिस डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्य मनोज लोनी टीकम उर्फ टिक्कू समेत एक नाबालिग चोर को पकड़ा है, जबकि इस गिरोह का एक सदस्य सूरज बैगा फरार है, जिसकी बुढ़ार पुलिस सरगर्मियों से तलाश कर रही है। पकड़े गए डीजल चोर क्षेत्र के 4 पहिया व बड़े वाहनों के चालकों को चाकू दिखाकर डीजल चोरी कर फरार हो जाता था। ये डीजल चोर न केवल गाड़ी मालिकों के बल्कि पुलिस के भी नाक में दम कर रखा था, जिसकी पुलिस बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। पकड़े गए डीजल चोरों के पास से चोरी किया हुआ 100 लीटर डीजल व एक बोलेरो वाहन जब्त कर कार्रवाई की है। आइए जानते हैं इस विषय में ASP शहडोल अंजू लता पटले का क्या कुछ कहना है। हाँ मैडम, ये बुढ़ार थाना अंतर्गत एक डीजल चोर गिरोह पकड़ा है, क्या है पूरा प्रकरण ये? देखिए, इसमें जो है थाना बुढ़ार में जो थाना प्रभारी उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि, और जो आम जनमानस ने भी शिकायत की थी कि कुछ लोग जो है रात्रि में जो है रात्रि का फायदा उठाते हुए जो है जो खड़ी गाड़ियां हैं उनसे डीजल चुरा लेते। इस संदर्भ में लगातार रूप से जो सूचना संकलन किया जा रहा था। थाना प्रभारी बुढ़ार के द्वारा इसमें जो 3 आरोपी गणों को इसमें जो है चिन्हित किया गया, और इसमें 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक वर्तमान में आरोपी नहीं पकड़ाया है। और इससे लगभग जो है एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल और 100 लीटर डीजल जो है इनसे जो है बरामद भी किया गया है।
और इनसे रेगुलर पूछताछ भी जारी। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और विवेचना में इसमें दिया गया है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।